हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीएससी का टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस में इस चैप्टर में आप सीक्वेंस में बहुत सारे टॉपिक, जैसे आपने सुना होगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पहले सीखने से पहले हमें सीक्वेंस सीखना होगा। सीक्वेंस में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, रियल फंक्शन और रियल फंक्शन जैसे यहाँ पे आपको दिया है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात होती है सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस मतलब क्या है, किसी को सीक्वेंस में कोई भी सीरीज हो उसको सीक्वेंस में रखना, क्रम से रखना। देखिए, सीक्वेंस और सीरीज दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हम बीएससी में बात कर रहे हैं। अगर हम इंटरमीडिएट में बात करते हैं सीक्वेंस और सीरीज क्या है, तो सीक्वेंस जैसे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब सीरीज की बात करें, यही चीज आपका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आपका सीरीज हो गया। तो ये छोटा सा आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। तो ये सीक्वेंस है, सीरीज है। लेकिन यहाँ हमें बीएससी में क्या पढ़ना है, सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस डिटेल पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात देखिए, सीक्वेंस टॉपिक हमने लिखा है, इसके बाद पहले आता है रियल फंक्शन। व्हाट इज रियल फंक्शन? रियल फंक्शन की पहले आप डेफिनेशन देखिए, ठीक है। डेफिनेशन को समझिए, उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी देते हैं। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन क्या है। रियल फंक्शन a set of ordered pair of a number in R such that a set of ordered pair of a number in R such that number two ordered pair have the same first coordinate in first coordinate is defined as a real function। अब बात ये होती है फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है और रियल फंक्शन क्या है। आइए ध्यान देते हैं। देखिए, एग्जांपल में हमने ले लिया, जैसे हमने कोई फंक्शन एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ दे दिया। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट है, ये डोमेन है, फर्स्ट वाला डोमेन होता है, लास्ट वाला रेंज होता है। आपने इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ा है। तो डोमेन और रेंज, जब डोमेन और रेंज में कोई मतलब कि सेम ना हो, डिफरेंट हो, डोमेन और रेंज दोनों अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में वो रियल फंक्शन होगा, ठीक है। अगर वही चीज रेंज, देखिए रेंज में देखिए कि ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे रेंज में दोनों वेरिएशन एक जैसा है, इसलिए ये नॉट रियल फंक्शन। यहाँ पे देखिए इन सब में डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे 1, 1 दोनों में आने के कारण इसलिए नॉट रियल फंक्शन हो गया। समझ में आ गया ना, रियल फंक्शन नॉट रियल फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आता है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस के बाद हम सीक्वेंस बताएंगे। रियल सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखिए, let n be the set of all natural number and s be the any set of a real number, then a sequence is s is a mapping such that f function f natural numbers mapping such that n mapping to s। मतलब फंक्शन कोई होगा नेचुरल नंबर से मैपिंग कर रहा है s से। अब देखिए, दैट इज fx इक्वल टू xn। fx कोई फंक्शन है जो xn के इक्वल है, जहां xn बिलोंग टू s और फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, स्मॉल n जो बिलोंग लग रहा है नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो fx इसी को फंक्शन f इक्वल टू n x1 सच दैट जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कुछ हम मान लिया ऐसे लिख दिया, तो n के स्थान पे हम लिख देते हैं 1, x1 और 2, x2 और 3, x3 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन हो जाएगा। ये आपका which is function is real function ठीक है। तो देखिए, जितने हम टॉपिक बता रहे हैं इस टॉपिक को आप नोट करते रहिए, नोट करके प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके रियल फंक्शन के एग्जांपल्स ध्यान दीजिए। एग्जांपल्स में जैसे कोई भी सीक्वेंस xn सीक्वेंस
एग्जाम्पल 1/n ऐसे लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस इज द सीक्वेंस को हमेशा लिखने का तरीका यही है, 1/n कोष्टक में जो रखते हैं इधर से और इधर से क्लोज करते हुए। अब देखिए ये सीक्वेंस को हम एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 डॉट डॉट, ये आपका हो गया सीक्वेंस। अब ऐसे करते करते -1 की पावर, और देखिए -1 की पावर n/n, ये आपका सीक्वेंस हो गया। -1 की पावर n/n इज द सीक्वेंस। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2, n की वैल्यू 1 रखेंगे मतलब 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ये n की वैल्यू जैसे जैसे इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, आड होगा तो नेगेटिव होगा, ऐसे आता रहेगा डॉट डॉट। ये भी आपका सीक्वेंस बन गया। तो समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को कैसे लिखा जाता है। ऐसे एक सीक्वेंस और देते हैं, ये एग्जांपल आपका फर्स्ट था, ये एग्जांपल सेकंड था, थर्ड देते हैं n/n+1, ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस है। इज द सीक्वेंस इसको एक्सप्लेन कर लीजिए, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ऊपर देखिए तो ये हो जाएगा सीक्वेंस। इसका एक्सप्लेन करेंगे तो n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, 1/2 है ना, कामा 2/3 कामा 3/4 अप टू 1 डॉट डॉट। तो ये आप प्रकार का जो सीक्वेंस होगा ये भी एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब बात आती है कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, इसको भी देखिए ध्यान से, डेफिनेशन पहले बताते हैं फिर इसके बाद इसके एग्जांपल से बताते हैं। देखिए कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, ए सीक्वेंस xn defined by xn is equal to a for all n belong to n is called the constant sequence। मतलब कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस हो जो n belong to n तो है ही, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू हो। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है सीक्वेंस xn is equal to a डॉट डॉट, कुछ भी है जो वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जैसे xn के स्थान पे हम 1n कर दिया, मतलब जहां पे a है वहां 1 कर दिया। हम ऐसे कह सकते हैं 2n सीक्वेंस 2n, ये भी हो जाएगा 2, 2, 2, 2 डॉट डॉट, ये भी आपका सीक्वेंस हो गया। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो कांस्टेंट सीक्वेंस, कोई डिफरेंस नहीं, जो है वही बढ़ता या वही घटा है तो घटता ही चला जाए, बढ़ रहा है तो बढ़ता ही चला, अगर इसको माइनस है तो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कांस्टेंट सीक्वेंस। अब बात आती है इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंस। दो सीक्वेंस में इक्वालिटी कैसे आती है, इक्वालिटी मतलब इक्वल कैसे होता है, तो इसके लिए देखिए टू सीक्वेंस xn, जहां पे इस तरह लिखा मिला समझ जाइए वो सीक्वेंस ही है। टू सीक्वेंस xn, हम ये सीक्वेंस ना लिखकर डायरेक्ट हम यही लिख सकते हैं, टू xn कह सकते हैं सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn are said to be equal if x1 equal to xn equal to yn for every n belong to नेचुरल नंबर। n जो होगा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा तो xn equal to yn। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, समझ लिया इस प्रकार के सीक्वेंस को कहते हैं इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस या इक्वल सीक्वेंस। ऐसे हम कह सकते हैं xn सीक्वेंस इक्वल टू सीक्वेंस yn, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस हो गया। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस। ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, ऑपरेशन सीक्वेंस के कुछ ऑपरेशन है। सीक्वेंस के ऑपरेशन क्या है, कैसे हैं, जैसे दो या दो से अधिक सीक्वेंस आपको दे दिया जाए
तो उस सीक्वेंस को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीपल करेंगे, कैसे डिवीजन करेंगे, इसी को हम ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस में है क्या, लेट टू सीक्वेंस xn एंड yn। हमने मान लिया दो सीक्वेंस xn और y1 है, तो सबसे पहले इन सीक्वेंसेस को पहला ऑपरेशन ऐड कैसे किया जाता है, सीक्वेंस xn प्लस सीक्वेंस yn, तो ये हो जाएगा ऐड होकर के सीक्वेंस xn प्लस yn, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ये पहला ऑपरेशन है, मतलब दो सीक्वेंस को ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने के मतलब लिखने का तरीका जो है आपको ऑपरेशन में ऐसे होता है। सब्ट्रैक्शन का भी देखिए ऐसे, सीक्वेंस xn माइनस सीक्वेंस yn, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस xn माइनस सीक्वेंस yn, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल की बात आती है, मल्टीपल में आते हैं, ये हो जाएगा सीक्वेंस xn इंटू सीक्वेंस yn इक्वल टू ये हो जाएगा सीक्वेंस xn और yn, ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ सीक्वेंस। डिवीजन की भी बात करते हैं, डिवीजन की बात करें तो सीक्वेंस xn अपॉन सीक्वेंस yn, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस, इसको एक में लिखते हैं, सीक्वेंस xn अपॉन yn। ठीक है, तो ये सारा जो होता है ये सब ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस है। इसी में एक और दिखाते हैं आपको, मल्टीप्लाई सीक्वेंस, मतलब इसी के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया, मतलब c कोई कांस्टेंट है और सीक्वेंस कुछ इस तरह से लिखा गया xn, ये हो गया। अब c को अगर इसमें मल्टीप्लाई करना हो, इस c को डायरेक्ट हम इसके अंदर ले जाएंगे, ऐसे c सीक्वेंस के अंदर xn, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक प्रकार से इसको कह सकते हैं, ये सब आपको प्रूविंग करने में यूज किया जाएगा, मतलब इसके थ्योरम प्रूव आएंगे सीक्वेंस के, जैसे मोनोटॉनिक सीक्वेंस, काशी सीक्वेंस, बहुत सारे सीक्वेंस हम आपको पढ़ाएंगे। इन सीक्वेंसों को जो प्रूव करेंगे तो उन सब में इन सब का यूज होगा, ऑपरेशन की सीक्वेंस का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इसलिए सीक्वेंस को हमने बता दिया। अब बात आती है सीक्वेंस, अब इसके आप देखिए बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनेशन देखिए, एक एक पॉइंट जितने हम बता रहे हैं इसको नोट करते जाइएगा, तभी आपके अच्छे नोट्स बनेंगे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीक्वेंस सीरीज कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, ठीक है, इसलिए इसको क्या है, इसके डिफिनेशन को नोट करते हुए करेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो आराम से लगते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस पहले क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होता है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस होता है, तब हम बताएंगे बाउंडेड सीक्वेंस, फिर अनबाउंडेड सीक्वेंस बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता रहे हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मतलब होता है नीचे से बाउंड, मतलब बाउंड जब किया गया है तो सीरीज नीचे से बाउंड किया, जहां सीरीज की स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट होता है लो से, वहां से सीरीज को बाउंड कर दिया जाए, उस प्रकार के सीक्वेंस को, उस प्रकार के सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मतलब जो भी सीक्वेंस हो जहां से सीक्वेंस की इनिशियल होता है वहां से उसको बाउंड किया जाए, वहां से रोक दिया जाए, उसके आगे नहीं करना है, उसके आगे ही बढ़ता चला जाए, उस प्रकार के सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ए सीक्वेंस xn is said to be bounded below if these exist a real number m1 such that xn greater or equal m1 for every n belong to n। n belong to n का मतलब क्या, n कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए, आप डिफिनेशन तो लिख लिया लेकिन एग्जांपल से ही आपको प्योरली समझ में आएगा। ये देखिए सीक्वेंस आपको दे दिया, सीक्वेंस xn, इस तरह से जब भी लिखेंगे समझ जाइए आपको सीक्वेंस ही है। तो सीक्वेंस xn में देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। इज
बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। क्यों हमने इसको बाउंडेड बिलो कहा? क्योंकि ये सीक्वेंस देखिए कहां से बाउंड किया गया, इंड कहां से हो रहा, 1 से हो रहा, 1 के आगे बाउंड किया गया, आगे चलता जा रहा, कहां तक जा रहा नहीं पता है ना। तो इस आगे बाउंड किया गया जहां पे स्टार्टिंग हुई थी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, इसी को कहते हैं इज बाउंडेड बिलो एज दी एग्जिस्ट द नंबर 1, यहां लिख दिया गया नंबर 1 विच इज लेस देन ईच टर्म, मतलब 1 से लेस देन ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस that is xn greater or equal 1 for every n belong to natural number, मतलब 1 की xn सीक्वेंस xn की जो वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। डिफिनीशन सहित एग्जांपल सहित नोट करते चलिए, फिर अगला देखते हैं। देखिए बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस में देखिए इसका सीक्वेंस, इसकी भी डिफिनेशन देखिए, उसके बाद इसके भी एग्जांपल्स हैं ना। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस xn इज said to be bounded above if there exists is a real number m2, there exists is a real number m2 such that xn greater or equal m2 for every n belong to natural numbers, the set of all natural number, मतलब कि xn जो है m2 से, xn जो है ग्रेटर होगा m2 से, जहां m2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ऑल नेचुरल नंबर। इसका आप देखिए एग्जांपल्स देखिए, डिफिनेशन आपने देख लिया, एग्जांपल्स देखिए। सीक्वेंस xn देखिए लिखा हुआ है -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफिनिट तक जाएगा। अब इसमें बताइए कि इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है? -1 है ना, कि -2 है, कि -3 है? सबसे बड़ा -1 है, मतलब बड़े से बाउंड किया जा रहा। अभी आपको बिलो में क्या किया था, छोटे से बाउंड किया गया था, जहां पे जो डिजिट सबसे बड़ा है वहां से बाउंड करके बाकी चलता जा रहा है। इस प्रकार को हम बाउंडेड अबव कहते हैं। जब नीचे से बाउंड किया जाता है उसको हम बाउंडेड बिलो कहते हैं। सीक्वेंस से ही आप पहचानेंगे, डेफिनेशन तो आपको लर्न करते ही रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन भी हमें लिखने का तरीका सीखना है, जिसको हमने इस तरह से लिखा है, और इसको लर्न भी कर डालिए, ठीक है। अब देखिए इज बाउंडेड अबव एज द एग्जिस्ट द नंबर, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है नंबर -1 है ना भैया, -1 which is greater than each term of the sequence that is xn less than -1, मतलब यहां सीक्वेंस xn जो है -1 से लेस देन है, वहां सीक्वेंस xn जो था 1 से ग्रेटर देन था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान दिए। फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, समझ में आ गया। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होता है, रियल सीक्वेंस क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है, इतना आपको इतना आज के मतलब कि इतना आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जो आपको बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा, और उसके बाद उसके थ्योरम से भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।